कोरोना जिससे दुनिया 7 दिन दुनिया पैनिक हो रही है, समझ सकता नहीं है, बीमारी है, इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हिम्मत की आवश्यकता। अगर होता भी है तो आप चिकित्सक से सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी 82% जो पेशेंट कोविड के हैं वो सकुशल अपने घर लौट गए हैं ठीक होकर के, तो बड़ी पॉजिटिव बात है। और हमारी जो इच्छा है, मकसद है, वो भी यही है कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे ज्यादा हमें महत्वपूर्ण यह है कि हम बहुत जल्दी तरीके से कोरोना पे पहले काबू पाया है, फिर काबू पाएंगे। बहुत सारी वजह हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर इस जंग में भारत को एकजुट होने की आवश्यकता है। चिकित्सक जिस तरह से फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना है। और ये वक्त ऐसा है कि हम एक दूसरे के लिए मदद कर सकें, मदद के हाथ आगे बढ़ सके। तो चले, हमारे साथ इस वक्त जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रमन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ राजस्थान डॉक्टर के शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब रमन शर्मा साहब आपके पास आना चाहूंगा। कोई भी पेशेंट सर जिसको अगर लगता है कि रिपोर्ट उसकी कोविड की पॉजिटिव आई है, तो सबसे पहले सर उसे करे क्या वो? देखिए, धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट, तो सबसे पहले तो मरीज वो रिपोर्ट की कुछ वैल्यूज होती है, साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यूज, सीटी वैल्यूज, वो देखने लगता है और उसके कारण वो घबराने लगता है कि ये कम है या ज्यादा है। तो अभी मैं बताऊंगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आए, सीटी वैल्यूज का अभी वर्ल्ड ओवर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ कि ये इतना माइल्ड है, या सिर्फ इतना पता चलता है कि कट ऑफ जैसे 35 से नीचे है तो कट ऑफ हो गया। तो डेफिनेटली अपने को डिपेंड करता है कि वायरस का जो लोड है वो किस टाइम लिया गया है। कईयों के जैसे 5वें दिन में आया, किसी के 7वें दिन में आया, किसी के दूसरे दिन में आया, तो ये जल्दी जल्दी साइकिल चलती है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है इसका वायरस के न्यूक्लियर पार्टिकल्स का। तो एक तो सबसे पहले उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी बहुत स्टैंडर्डाइजेशन कोई उससे न तो उससे मैनेजमेंट पे कोई फर्क पड़ता है, न कि उसमें कोई प्रोग्नोसिस पे फर्क पड़ता है। तो रिपोर्ट आने के बाद ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। 85% लोग जो हैं माइल्ड होते हैं और एसिम्टोमेटिक होते हैं, रिकवरी बहुत अच्छी है। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं और ज्यादा हैं, बढ़ते जा रहे हैं 4-5 दिन में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि उनमें सिम्टम फीवर भी है, गले में पेन भी है, जुकाम भी है, ऐसा लगता है कि जैसे कोविड है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और चेस्ट में इन्फेक्शन के केसेस भी आ रहे हैं। उस पोजीशन में क्या? जी ऐसा है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस तो है ही है। तो अपन देखते हैं कि शुरू के 5-7 दिन में वायरस गले में रहता है,
तो जो टेस्टिंग होती है वो नेजोफेरेंजियल और ओरल स्वाब से होती है, तो कई बार जरूरी नहीं है कि वहां पिकअप हो जाए। कुछ प्रतिशत केसेस, 10-15% केसेस जो कि जिनमें निमोनिया होना होता है, तो उसमें सीधा सीटी जो स्कैन होता है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो जाती है, यानी कि निमोनिया के लक्षण आते हैं, वो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात तो होती नहीं है और डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और मैं यही बता रहा हूं कि उसमें गले में वायरस नहीं है, पर लंग्स में वायरस चला गया है, तो गले का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो वो डॉक्टर अपने समझ के हिसाब से वो आपको बता देगा कि लक्षण इसमें कोविड के हैं या कोई दूसरा बीमारी है। जी सर, मैं लौटूंगा सर आपके पास में, डॉक्टर के शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इस वक्त एक इस तरह का एक माहौल बन गया है कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग ये भी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर से स्टॉक कर लिए, रेमडेसिविर जो है उसके लोग चारों तरफ से झुकना चाह रहे हैं कि हमारे पास होना चाहिए, उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह देखने लग गए। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सरकार के स्तर पर जो सरकार से उम्मीद करते हैं, कोई भी कोविड पेशेंट खुद हो या उसका कोई रिलेटिव हो, जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, तो सरकार के स्तर पे उसे सबसे पहले स्टेप क्या उठाना होगा? सर, प्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और सभी को शुभ संध्या। आपने जो सवाल पूछा है बड़ा लाजीब है। आपने देखा होगा कि पूर्व 1 साल पहले मार्च में ही पहला केस आया था, और जब पहला केस आया तो हमारे राज्य में कोई जांच की सुविधा नहीं थी। हमने पहले टेस्ट के लिए वायरोलॉजी पूना में भेजा था। सरकार ने प्रयास किए और लगातार प्रयास करते हुए हमने अभी तक वर्तमान में 67 लैब ऐसी है जो RT-PCR टेस्ट करती है। पब्लिक सेक्टर में 36 लैब है, 29 जो लैब है वो प्राइवेट सेक्टर में है और 2 सेंटर की लैब है। तो अभी राज्य में RT-PCR जो टेस्ट करती है वो 67 लैब है। सरकार ने बड़े सराहनीय प्रयास किए। साथ साथ में मूलभूत संरचनाओं का विकास, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने लैब स्थापित किए। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाए, ICU बढ़ाया, ICU के साथ में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई। संख्या के साथ साथ में उनको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉयड किए और उनको ट्रेंड किया। सरकार बड़ी संवेदनशील है। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और संवेदनशील चिकित्सा मंत्री जी लगातार राज्य की आम आवाम के लिए चिंतित रहते हैं, और चिंता इस कदर रहती है उनको कि 24 घंटे वो मेहनत करते हैं और विभाग के सारे अधिकारियों से फीडबैक लेते रहते हैं, और हम लोग भी लगातार कार्य करते रहते हैं। सर, एक ये जो चर्चा है कि ऑक्सीजन की कमी है, इसको लेकर के क्या भी सरकार कुछ कर पा रही है कि हाँ कमी है, नहीं है, या बनावटी कमी बनाई हुई है, क्या माना जाए इसे? सर, इसमें मेरा निवेदन यह है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टोरेज की क्षमता है। हमारे पास में लगभग 336 मैट्रिक टन हम स्टोर कर सकते हैं। अभी 267 के करीब हमारे कंज्यूम हो रही है ऑक्सीजन, लेकिन इर्रेशनल यूज, एक तरह से जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ फिजिशियन हैं, वो जबरदस्ती बर्डन क्रिएट करते हैं उनको कि तुम्हारे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, ऑक्सीजन लगेगी। जैसे हमारे जो फिजिशियन हैं SMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रमन शर्मा जी, सुधीर भंडारी जी जैसे कहते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर 9 है और बुखार है आपको तो रेमडेसिविर की जरूरत है। अगर फीवर आपको सबसाइड हो गया और आप क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा है, जैसे 20 है, 25 है या 23 है, 22 है, तो उस समय आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती। उस समय आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है, ICU की जरूरत होती है। तो इर्रेशनल यूज ऑफ द ड्रग, ऑक्सीजन का जो इर्रेशनल यूज हो रहा है हमारे राज्य में, और ऐसे ही रेमडेसिविर का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको अगर है या नहीं है, वो वहाँ का जो फिजिशियन है ये प्रेस्क्राइब करता है कि आपको तो रेमडेसिविर लगेगा, और उसको चिंतित कर देता है। अगर किसी को ICU की जरूरत नहीं है तो भी वो उसको कह देता है तेरे को हो सकता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए। जी, के शर्मा साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं वापस एक बार रमन शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, रेमडेसिविर को लेकर के काफी कुछ कहा जा रहा है। यहाँ मैं 2 चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ऑक्सीजन किस स्टेज पे आवश्यकता है, और रेमडेसिविर की जो लेकर के चर्चा बहुत आम हो पड़ी है, हर कोई कह रहा है कि रामबाण नहीं है। हम भी कई बार आपसे बात भी कर चुके हैं। मैं एक बार, दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या रेमडेसिविर, कई लोगों को लिखा जाता है पर्चे पे एडमिशन के साथ ही, है रेमडेसिविर की
आपको आवश्यकता है और इसका इंतजाम कर लीजिए। वो क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि सरकार को या डॉक्टर्स को अब इसका प्रोटोकॉल तय कर देना चाहिए? जी, ये तो बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था कि रेमडेसिविर का जो यूज है वो बड़ा जुडिशियस यूज होना चाहिए, क्योंकि ये एक एंटीवायरल दवा है, माइल्ड है, और ये कोई बहुत लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं है, जीवन रक्षक जो ये सब बना दिया गया कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब राइट टाइम पे राइट मेडिसिन दी जाए तभी वो असर करती है। ये बात बहुत जरूरी है जानने की कि शुरू का फेज जो होता है, पहले 7-8 दिन या 9 दिन तक, वो होता है वायरस के रेप्लिकेशन का। वायरस जब ग्रो करता है उस टाइम अब अगर अपन एंटीवायरल ड्रग दें तो वो काम करेगी, तो वो कारगर सिद्ध होगी। अब ये कैसे पता चला है आम आदमी की अभी रेमडेसिविर की जरूरत है? इसीलिए अपन ने पल्स ऑक्सीमेट्री नाम की चीज बनाई गई है। उसमें पल्स देखी जाती है, ऑक्सीजन देखा जाता है उसमें। हालांकि पल्स भी रिकॉर्डिंग होती है, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कई लोग उससे भी चिंतित हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन वैल्यू प्रॉपर हो और मिडिल फिंगर में अच्छी तरह जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखा जाता है। अगर वो 92 के नीचे जा रही है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और वो शुरू के अगर पहले 9 दिन में आ रहा है वो डॉक्टर पहचान लेगा। उस टाइम अगर अपन रेमडेसिविर दें तो उसमें क्या होता है कि वो हॉस्पिटल स्टे को कम कर देता है। ओवरऑल 28 दिन की मॉर्टेलिटी एक फिगर होता है, मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स में 0 बेनिफिट था इसका 28 दिन के रेमडेसिविर यूज के। हालांकि 18 दिन से लेकर 12 दिन तक का हॉस्पिटल स्टे हो गया, उसमें कम हो गया, पर उसमें जीवन रक्षक नहीं प्रूव हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की जरूरत। ऑक्सीजन भी बड़ा सावधानी से यूज करना चाहिए। ऑक्सीजन भी एक ड्रग ही मानेंगे अपन। ऑक्सीजन का यूज, जैसे ही ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, पेशेंट को ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं और सांस फूल रहा है, तो ऑक्सीजन तो अपन अस्थमा में भी लगाते हैं, और दूसरे निमोनियाज जो होते हैं पहले के, अब ये तो कोविड निमोनिया तो अब आया है, इससे पहले भी तो ऑक्सीजन लगता ही था, पर उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है तब ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह पे दिया जाना है। ऐसे जबरदस्ती ऑक्सीजन स्टोर करके रखने का कोई मतलब नहीं होता कि होर्डिंग कर लें अपन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या ये कर लें। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता गौतम, स्वागत है आपका। हमारी जो ये सीरीज है, हम इसमें बीच बीच में लोगों को दिखा भी रहे हैं कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी, साइंस, हमारे विशेषज्ञ, जिसका दुनिया लोहा मानती है, यहाँ एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक की बड़ी आवश्यकता होती है। और बहुत सारे लोग होते हैं कोविड का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। रमन शर्मा साहब भी जैसे कह रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत रखिए। और ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले भी जंग जीते, आज भी हम जंग जीतेंगे। परिस्थितियां हैं, अभी कुछ बना दी गई, कुछ माहौल इस तरह का हो गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खो दिया हो। बिल्कुल इस जंग को जीतेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक मनोचिकित्सक के नाते आपसे जानना चाहूंगा, पेशेंट हो चाहे उसका अटेंडेंट हो या उससे जानने वाले हो, वो क्या संयम रखें? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि लोगों के मन के अंदर डर इतना ज्यादा की हो रहा है कि जैसे ही कोविड का नाम लेते हैं लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के भी हुआ, रेमडेसिविर कहीं पे भी मिल रही है तो दवाइयां खरीद लो, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो, होर्डिंग कर लो। इसकी वजह से ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और बीमार होने का सीधा सीधा मतलब है हॉस्पिटल स्टे और उसके बाद सीधे डेथ। जबकि ऐसा सिनेरियो नहीं है। हम यहाँ अगर किसी को कोविड पॉजिटिव होता भी है तो अगर सिम्टम्स माइल्ड है तो घर पर रहकर उसका इलाज संभव है। अगर सीवियर कंडीशंस होती है तब कहीं हमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि सर ने अभी कहा है कि किस तरीके से कब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कब हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आप पैनिक और जो फियर आपके मन में है वो कम करें। अगर कोविड पॉजिटिव होते भी है तो उसका इलाज संभव है। बहुत ज्यादा चीजों को होर्डिंग करना, डर, एंजाइटी, घबराहट की अब क्या होगा, कोई पॉजिटिव हो गया है तो हम सब अब तो इसकी डेथ ही होगी, इस तरह का जो डर आपके मन में है वो ना लाए। अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें, सरकार पर भरोसा करें, क्योंकि अभी अगर हम संयम रखेंगे तभी हम इस जंग से जीत पाएंगे।
घबराहट, भय और एंजाइटी से कई बार क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, सामने वाला उसको बोलता है कि तेरा तो चेहरा पीला दिख रहा है, तू बीमार है। 2-4 लोग अगर उसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में और नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मैं तो बीमार हो ही गया हूँ। वही बात हमारे अभी इस कंडीशन के अंदर है कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है तो आसपास के लोग भी उसके मन में डर भय उत्पन्न कर देते हैं कि यार तुम्हारे घर में तो पॉजिटिव आ गया है केस, अब तुमको एडमिट होना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, किस तरीके से तुम्हारा इलाज संभव है। ये सब चीजें और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, मरीज को और ज्यादा बीमार करते हैं, उसके मन में और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। और ये बात तो जग जाहिर है कि अगर हमारे मन के अंदर पॉजिटिविटी है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हमारा मेंटल स्टेट ज्यादा स्ट्रांग है तो वो हमारी इम्यूनिटी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। और इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है वायरस का इफेक्ट कम होगा। तो संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इस समय। जी, मैं के साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी रमन शर्मा साहब ने कहा कि हमारा इसका एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, चाहे रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन हो। अभी कहीं ना कहीं ये चूक कही जा सकती है, क्योंकि अगर जिसको आवश्यकता है उसको दीजिए। अचानक इसका एक किल्लत, और किल्लत के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुनिया में जब भी कोई चीज की किल्लत होती है तो आम आदमी उसमें लुटता भी दिखाई देता है। आज अप्रोच इस बात की आती है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए। हम में से कोई भी बैठा होगा, निश्चित रूप से कई लोग आप लोगों का अप्रोच कर चुके होंगे कि इस इंजेक्शन की अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। ये हालात क्यों बनते जा रहे हैं? जी, आपने देखा होगा कि कोरोना जो वायरस है, इस स्टेज में किसी को पता नहीं था कि कौन सा वायरस है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ड्रग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं था। तो उस समय जब भी रेमडेसिविर का यूज शुरू हुआ तो कोई भी पेशेंट जब आया, किसी भी स्टेज पे आया, HRCT का स्कोर कुछ भी हो, फीवर हो या नहीं हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या नहीं हो, तो रेमडेसिविर सभी ने लगाया उस समय। और लगाने के साथ साथ सब लोगों की ये टेंडेंसी डेवलप हो गई कि भाई कोई भी अगर कोविड का पेशेंट आता है तो उसको रेमडेसिविर लगाना ही लगाना है। ये रेमडेसिविर है, रामबाण औषधि है। लेकिन अभी जो सर ने बताया, रमन सर ने बताया कि रामबाण औषधि नहीं है। ये सब लोगों को समझने की बात है, सभी चिकित्सकों को समझने की बात है। सभी चिकित्सकों को नैतिकता, मानवता, सामाजिकता और व्यावसायिकता का ध्यान रखते हुए काम करना है। और जो वर्तमान परिस्थिति है, जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उन केसों को, बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर रैशनल यूज करना है। उनको रेमडेसिविर का रैशनल यूज करना है, ऑक्सीजन का रैशनल यूज करना है। चाहे इसके लिए कोई प्रोटोकॉल तय कर रही है, कोई गाइडलाइन बना रही है कि इसको फॉलो करें सब? नहीं, अभी वीसी करती रहती है, हमारे सरकार स्टेट लेवल से वीसी चलती रहती है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, सुधीर भंडारी जी, रमन शर्मा जी, राम बाबू, हमारे जो वीसी हैं RUHS के, वो सब लोग बताते रहते हैं कि भाई क्रेडिट स्कोर इतना है, इनिशियल स्टेज में 1 से 9 दिन तक का आपको रेमडेसिविर यूज करना है। अब इसका प्रोटोकॉल तय कर देना चाहिए कि कहाँ देना, कहीं नहीं देना है। अनावश्यक रूप से पर्चियों पे 6 रेमडेसिविर लिखे जा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए जो एक उसके एक मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो कि हाँ बिल्कुल जहां नीड है वहीं पे दी जाएगी। आप, मेरा निवेदन ये है कि ये सब लोगों को पता है कि कब आपको रेमडेसिविर यूज करना है, कब आपको ऑक्सीजन यूज करनी है। लेकिन जबरदस्ती हमारे जो चिकित्सक लोग हैं वो पैनिक करते हैं, अटेंडेंट है उनको पैनिक करते हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, जाते ही वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको तो रेमडेसिविर लगेगा, आपको ऑक्सीजन लगेगी। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि सभी चिकित्सकों को अपनी नैतिकता है, सामाजिकता है, मानवता है और व्यावसायिकता का ध्यान रखते हुए काम करना है। और वर्तमान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है हमारे राज्य में और पूरे भारत में, उसको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर में ज्यादा ठीक से हो सकते हैं तो उससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स की आप लीजिए और लिहाज से उसी से काम करिए। मैं रमन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, अभी अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल और घर दोनों में से कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव आते उसे हॉस्पिटल भर्ती हो जाना चाहिए या घर में बैठ के उन्हें इलाज करना चाहिए अपना चिकित्सक की सलाह से? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 85% लोग जो हैं वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हॉस्पिटल में अननेसेसरी भीड़ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। घर पे 2-4-5 दिन के अंदर अंदर ठीक
हो जाते हैं मरीज, ऐसी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें। दूसरा, जहां तक मैं कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल सब जगह बने हुए हैं और सर्कुलेट किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। अब आपने देखा होगा कि टीवी पे काफी विख्यात डॉक्टर्स आके कर रहे हैं कि रेमडेसिविर के बारे में बता रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं। तो ये अब ऐसी नौबत आ गई कि बहुत शॉर्टेज हो गई है, रिलेटिवली बहुत शॉर्टेज हो गई। जहां अगर जरूरत है वहां अगर अपन इस्तेमाल करें तो इसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। तो रोज अपील करनी पड़ रही है कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जी। बिल्कुल। जी अनीता जी। हाँ, मैं ये एक तो क्या है कि है ना, हमारा समाज में या फिर इंसान का जो दिमाग या साइकोलॉजी इस तरीके की अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम फेक न्यूज ज्यादा सर्कुलेट होती है, रूमर्स जल्दी सर्कुलेट होते हैं और नेगेटिव चीज ज्यादा सर्कुलेट होती है। हमें मीडिया जैसे आपका ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम पॉजिटिव न्यूज सर्कुलेट करें, कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, रूमर्स पे ध्यान ना दें। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर लेकर आए कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम इस जंग से जीत सकते हैं। बिल्कुल यही होगा और बिल्कुल निश्चित रूप से हमें हिम्मत रखनी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए हमारे चिकित्सकों पे, हमारी साइंस पे, हमारी टेक्नोलॉजी पे। सरकार अपने स्तर पे जो कर रही है निश्चित रूप से जनहित में कर रही है। संवैधानिक सरकारें हैं, वो पूरी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन भरोसा रखिए इस देश में बहुत बड़े हुनरकार हैं जो आपका ख्याल रखे हुए हैं। अपनी जान दांव पे लगा करके आपकी जिंदगी बचाने के लिए वो पूरे जुनून के साथ जुटे हुए। भरोसा रखिए और नकारात्मकता त्यागिए। हम कहेंगे आपको कि घबराए नहीं, हिम्मत रखे, कोरोना की जंग जीतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।